नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है नॉकआउट न्यूज का। खबरों की आइए शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर, कांग्रेस क्यों बंजर भूमि पर चलाएगी हल। कांग्रेस की यात्रा को लेकर पीके की हैरानी, सोची समझी रणनीति का हिस्सा। शायद पीके को सता रही है अपनी कंपनी आईपैक की चिंता। आईपैक के 2 क्लाइंट तेलंगाना राष्ट्र समिति और डीएमके की सता रही है चिंता और इसीलिए पीके राहुल की दक्षिण यात्रा को लेकर कांग्रेस को कर रहे हैं गुमराह। तो कभी कांग्रेस को खुद के लिए दिए जा रहे सुझाव पर जता रहे हैं पीके हैरानी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप पर पीके ने दिया था सुझाव। जिन राज्यों में भाजपा विरोधी ताकतें पहले से मजबूत, उन राज्यों में यात्रा का सुझाव था। कांग्रेस वहां पर करे यात्रा जहां या तो भाजपा विरोधी ताकतें कमजोर हैं या फिर बिल्कुल नहीं है। दरअसल कांग्रेस का मकसद है लोकसभा चुनावों में अपनी सीटें बढ़ाना। सोनिया गांधी के लेख की राजनीतिक गलियारों में हो रही है चर्चा। एक समाचार पत्र में सोनिया ने लेख में जाहिर की हैं अपनी भावनाएं। सोनिया ने लेख में बताई देश के लिए एकजुटता और देशभक्ति की जरूरत। उन्होंने लिखा, इस समय भारत का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र खतरे में है। सत्ता केंद्रीकरण पर लिखा, 8 वर्षों से हो रहा सत्ता का केंद्रीकरण, चंद राजनेताओं और व्यापारियों के पास सिमट कर रह गई है सत्ता। स्वतंत्र संस्थाओं के महत्व को बेअसर करने का काम लगातार है जारी। सरकार के हथियार की तरह काम कर रही हैं ये संस्थाएं। धन की ताकत से सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास। देशभक्ति का मतलब क्या है? क्या होगा हमारा भविष्य? हिंदी है हम, गर्व महसूस कीजिए क्योंकि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज दुनिया भर में दूसरी सबसे प्रमुख भाषा है हिंदी। दुनिया भर में 120 मिलियन लोग करते हैं हिंदी का प्रयोग। वहीं 420 मिलियन से ज्यादा लोगों की मातृभाषा है हिंदी। आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की 1949 में हुई थी घोषणा। इस घोषणा का श्रेय जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हालांकि हर दिन हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है। पहले तरेरी आंखें, अब मंत्री जी को सता रहा है डर। बिहार गठबंधन के मंत्री सुधाकर ने दिया था सीएम को दो टूक जवाब। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल से सीएम नीतीश नाराज। मंत्री ने अपने ही विभाग को बताया था चोर और खुद को चोरों का सरदार। बोले, विभाग में अफसरशाही हावी है, योजनाएं जमीन पर नहीं उतर रही। मैंने जो कहा सही कहा, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। मंत्री ने अपने विभाग को बताया रद्दी और विभाग बदलने तक की बात कह दी। अब मंत्री को लग रहा है जवाब मांगने पर कहीं ना हो जाए मेरी छुट्टी। पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं हिटलर शाही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कसा है ममता पर तंज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मजूमदार ने बताया है हिटलर। भाजपा के प्रदर्शन पर ममता के रिएक्शन पर मजूमदार बोले, कहा इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी है संघर्षरत। भाजपा के शांतिपूर्वक प्रदर्शन को पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ता उग्र हुए। पुलिस का कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटना एकदम गलत बताया। मंत्री कर रही है चोरी, मंत्री पकड़े जा रहे हैं और इसीलिए वो हैं हैरान परेशान। नरेंद्र मोदी की वैक्सीन मैत्री स्ट्रेटजी ही वसुधैव कुटुंबकम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की वैक्सीन मैत्री की तारीफ। इंडिया कोर वैल्यू, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स पर दे रहे थे व्याख्यान। वसुधैव कुटुंबकम शिष्ट समाज के सदाचार का प्रतिनिधित्व करता है। मोदी का दृष्टिकोण कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा। मोदी के नेतृत्व में भारत रणनीतिक अध्ययन का सबसे दुर्जय केंद्र है। कोविड काल में मोदी की वैक्सीन मैत्री रही है विपक्ष का टारगेट। हाल ही में शेख हसीना ने भी वैक्सीन मैत्री को बताया था मोदी की उदारता। संकट के समय मोदी ने निभाया नेपाल श्रीलंका का साथ। भारत को विश्वगुरु बनाने को लेकर भी मोदी ग्लोबली एक्टिव। पड़ोसी देशों के साथ मित्र संबंधों से मोदी ने बढ़ाया भारत का मान। हिमाचल में मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। चुनाव से पहले गिरिपार क्षेत्र के लोगों को दी है बड़ी सौगात। सिरमौर के हाटी समुदाय को दिया ट्राइबल का दर्जा। करीब 3 लाख आबादी होगी इससे लाभान्वित। वहीं शिराई के 100% आबादी को इससे पहुंचेगा लाभ। करीब 60 साल पुरानी हाटी समुदाय की ये मांग थी। हालांकि सिरमौर की ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय का दर्जा नहीं मिला। ट्राइबल स्टेटस के बाद शिमला से लेकर सिरमौर तक जश्न का माहौल। निकले भारत जोड़ो पर गोवा में छूटा हाथ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में सफल रहा है ऑपरेशन लोटस।
पर्रिकर के बाद गोवा में आला कमान के ट्रबल शूटर साबित हो रहे हैं प्रमोद सावंत। गोवा कांग्रेस में बड़ी टूट, 8 कांग्रेसी विधायक भाजपाई हुए। दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो हुए हैं भाजपाई। राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर भी भाजपाई हुए। एलेक्सो सेक्वेरा और रूडोल्फ फर्नांडिस भी भाजपाई हुए। दल बदल की जद से बाहर होने से भी इन विधायकों को राहत मिली, कारण बागी विधायकों की संख्या 2/3 से ज्यादा। इधर कांग्रेस ने कहा भाजपा जुटी है ऑपरेशन कीचड़ में। भाजपा डर चुकी है, वो सिर्फ तोड़ने का काम कर सकती है। खाकी शॉट्स ऑन फायर पोस्ट पर नेहरू ट्विस्ट आया है। कांग्रेस के पोस्ट पर हेमंत बिस्वा शर्मा का नेहरू ट्विस्ट दिखा। हेमंत बिस्वा शर्मा का नेहरू ट्विस्ट, जिसके साथ कांग्रेस को मिला है करारा जवाब। हेमंत शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर साझा की। शर्मा ने कैप्शन लिखा, क्या आप इसे भी आग लगा देंगे। फोटो में नेहरू आरएसएस की खाकी में नहीं, बल्कि कांग्रेस के सेवा दल की वर्दी में। 2023 में राजस्थान में भाजपा के सीएम फेस पर पशोपेश है। अमित शाह ने पीएम को ही 2023 के चुनावी फेस के संकेत दे दिए। सियासी गलियारों में माना जा रहा है राजे गुट को झटका। वहीं दिल्ली से बीजेपी के कद्दावर नेताओं का राजस्थान दौरा जारी, लेकिन असल मामला पार्टी में अंदर खाने दिख रही है खाई को पाटने की कोशिश। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शाह ने यही संकेत दिए थे। शाह के दौरे से पहले गजेंद्र शेखावत राज्य समर्थकों में दिखा था पोस्टर वॉर। शेखावत और अर्जुन मेघवाल की जुगलबंदी से सतीश पुनिया गुट भी हैरान है। पहले पुनिया और शेखावत माने जाते थे वसुंधरा गुट के नेता, अब पुनिया को घेरने के लिए शेखावत लामबंद हुए। नहीं दिख रहे 2023 में प्रदेश भाजपा में अंतर्कलह थमने के आसार। फिर सामने आई सतपाल मलिक की बेबाकी। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है किसान करें एक और आंदोलन, तब एमएसपी लागू करेंगे पीएम मोदी। किसान अगर डटे रहे तो उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। ज्ञानवापी पर कहा न्यायपालिका का निर्णय अंतिम, सबको मानना चाहिए। भारत जोड़ो पदयात्रा पर सतपाल मलिक ने कहा तनाव की गर्मी भी झेलनी चाहिए। फिर याद आए डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। सीताराम येचुरी ने फिर से अलापा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का राग। सीताराम येचुरी ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के मुद्दे पर जोर दिया। कहा आज लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, इसीलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना जरूरी। 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ अपनी तैयारियों को धार दे रही है कांग्रेस। वहीं विपक्ष की बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की स्ट्रेटजी। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर आए दिन कर रहे हैं बैठकें। सीताराम येचुरी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता को समर्थन दिया। कहा बीजेपी के शासन में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। मध्य प्रदेश के कूनो में टूरिज्म क्रेज से पहले रियल एस्टेट में आया है बूम। जमीन के दामों में चीतों जैसी तेजी देखी गई। 1 लाख रुपए बीघे वाली जमीन 11.5 लाख में बिक रही है। रिसोर्ट और होटल कारोबार के फलने फूलने की उम्मीदें हैं। पालपुर राज परिवार से जुड़े ऋषिराज सिंह भी बनवा रहे हैं रिसोर्ट। जमीन खरीदने वालों में कई राजस्थानी भी शामिल। कूनो से रणथंभौर की 150 किलोमीटर की दूरी भी फायदेमंद। आदिवासी जमीनों की बिना रजिस्ट्री खरीद फरोख्त। आदिवासी जमीनों पर बैन के बावजूद बेचने से राजस्व को नुकसान। चीता पुनर्वास की बजाय गौ अभ्यारण्य को लेकर उठने लगी है मांग। वहीं विलायती बबूल से जमीन को बंजर करने के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी दफ्तर तोड़ने पर रघुनंदन हुए हैं नाराज। 3 पेज का खत लिखकर पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने जाहिर की है नाराजगी। कहा बीजेपी ऑफिस तोड़ना युद्ध में पगलाए हाथी जैसा। फैसला दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनने जैसा है। कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता जैसे तपस्वियों की स्मारक है ये। इसे तोड़ना समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं के हृदय पर पत्थर मारने जैसा है। हिंदू सांसद पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सहायक। हिंदू सांसद महेश मलाड़ी पाक पीएम शहबाज शरीफ के एडवाइजर। महेश मलाड़ी के भुट्टो परिवार से उनके परिवार के नजदीकी संबंध। सत्तारूढ़ पार्टी को बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समर्थन। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चुने गए हिंदू सांसद महेश मलाड़ी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी मलाड़ी परिवार का दबदबा है। बड़े भाई मोतीराम मलाड़ी सांसद व जगदीश मलाड़ी रह चुके हैं विधायक। डॉक्टर महेश मलाड़ी का राजस्थान से गहरा नाता है। खैरतल और बाड़मेर में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों से मिलने 2 बार भारत भी आ चुके हैं डॉक्टर महेश मलाड़ी।
क्या साथ आने वाले हैं नीतीश और प्रशांत किशोर? बिहार की सियासत में एक बार फिर से नई हलचल मची है। पवन वर्मा को माना जा रहा है नीतीश पीके वॉर का ट्रबल शूटर। हालांकि नीतीश और प्रशांत किशोर का जारी है सोशल वाकयुद्ध। पवन वर्मा ने पहले नीतीश और फिर पीके से की मुलाकात। 2015 में पवन वर्मा ने ही करवाई थी पीके की एंट्री। हालांकि पीके के रहने पर जेडीयू में बन गए थे दो गुट और पीके के साथ ही पवन को भी दिखाया था बाहर का रास्ता। अलबत्ता राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुलाकात के दो मायने। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को एक साथ लाने की कवायद और नीतीश से बात न बनने पर प्रशांत के पास हो गए। ऐसे में क्या सच में एक हो सकते हैं नीतीश और प्रशांत? कल्याण चौबे के नेतृत्व में फुटबॉल जगत को मिली है बड़ी सफलता। प्रफुल्ल पटेल राज खत्म होने के बाद बाईचुंग भूटिया को लगाई थी किक। कैबिनेट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को मंजूरी दे दी। अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर मंजूरी। भारत को अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की मंजूरी। 11 से 30 अक्टूबर तक होना है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। हाल ही में फीफा के AIFF पर प्रतिबंध को हटाने में रहे कामयाब और देश में महिला फुटबॉल को इससे मिलेगा बढ़ावा। मोदी सरकार को निर्यात, व्यापार और सेवाओं में मिली है बड़ी सफलता। अप्रैल अगस्त 2022 में कुल निर्यात 19.7% बढ़ा। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 19.7% निर्यात बढ़ा है। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात 8.5% बढ़ा। 8.5% बढ़कर 135.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल 1.6% बढ़कर 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात हुआ। तंबाकू पर 76.4%, तेल भोजन पर 73.7% का निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 50.8% और चावल पर 43.6% का निर्यात। श्रमिक कल्याण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा कदम। मजबूत और लचीली अवस्था, रोजगार में सुधार पर रहा है फोकस। G20 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी बात रखी। बाली में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में बात रखी। G20 के अनुभव भविष्य में अध्यक्षता करने में भारत की सहायता करेंगे। श्रम कल्याण हासिल करने के लक्ष्य में योगदान देंगे। जर्मनी, सिंगापुर, UAE, सऊदी अरब, नीदरलैंड्स, टर्की से की द्विपक्षीय बैठकें। प्रवासन, गतिशीलता, सामाजिक सुरक्षा समझौते रहे प्रमुख मुद्दे। गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस संगठन की वफादारी। आज AICC में बैठक के बाद कांग्रेस संगठन का बड़ा फैसला। सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने आला कमान में जताया है विश्वास और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सोनिया को अधिकृत कर दिया। अब सोनिया ही नियुक्त करेंगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। PCC चीफ का चुनाव न होने पर सोनिया को ही पावर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार सोनिया गांधी को। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कल कांग्रेस CEC की अहम बैठक। मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्यों के रिटर्निंग ऑफिसर्स की बैठक बुलाई। BCCI के पद पर सौरभ जय की बादशाहत बरकरार। BCCI के संविधान में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। सौरभ गांगुली और जय शाह 6 सालों तक बने रहेंगे पद पर। कूलिंग ऑफ पीरियड पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है नरम रुख। अब गांगुली और जय शाह को कूलिंग ऑफ पीरियड से मुक्ति मिली है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था इस पर ब्रेक। BCCI में सौरभ गांगुली हैं अध्यक्ष तो जय शाह है सचिव के पद पर। और इसी के साथ नॉकआउट न्यूज में फिलहाल इतना ही।